हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं और इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला पार्ट करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब a और b का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो b का होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा इक्वल टू a√2 हो जाएगा। अब a को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, इसके नीचे b/a इक्वल टू √2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर a और b पूर्णांक है तो b/a क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब b/a इक्वल किसके है, √2 के। तो अगर b/a परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे यहाँ पे, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे √2 क्या आ गया था, अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके हैं। इसलिए हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जो इसका बी पार्ट है वो है 7√5। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 7√5 इक्वल टू a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है मतलब a और b का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता एक के अलावा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए अब √5 को इधर रखेंगे, 7 को इधर ले आएंगे तो नीचे बटे में आ जाएगा। तो √5 इक्वल टू a/7 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए √5 भी
एक परिमेय संख्या होगी। फिर लिखेंगे यहाँ पे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में इसके। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। जो सी पार्ट है वो है 6 + √2, तो उसको भी मानना पड़ेगा। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 = a/b हो जाएगा, जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब a और b का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? a/b, और ये 6 उधर जाएगा तो -6 = इधर क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसमें, तो b आ जाएगा, और a के नीचे b है तो a रहेगा, -6b हो जाएगा, = √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a, b और 6 ये तीनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इक्वल है √2 के, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना, जो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था।